आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। पूर्ण स्वराज की ओर भारत का निर्णायक मार्च। 1928 से 1934 की बात है। स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय का विश्लेषण। धैर्य की सीमा। डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज तक। डोमिनियन स्टेटस। कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1928 में पुराने नेता गांधी मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे। उन्होंने सरकार को 2 साल की मोहलत देने का सुझाव दिया। और पूर्ण स्वराज टकराव। युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, सत्यमूर्ति ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। कलकत्ता अधिवेशन में 1 साल का अल्टीमेटम दिया। युवा नेताओं के दबाव में मोहलत को घटाकर 1 साल कर दिया गया। कांग्रेस अब एक बड़े टकराव की तैयारी कर रही थी। लाहौर का संकल्प। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, अब हमारे पास इस देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने की एक खुली साजिश है। ऐतिहासिक निर्णय। लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। कार्यवाही गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। आह्वान। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया। प्रतीक। 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच स्वतंत्रता का नया तिरंगा झंडा फहराया गया। राष्ट्र की शपथ। गांधी की शर्तें। स्वतंत्रता की शपथ। स्वतंत्रता भारतीयों का अहर्णीय अधिकार है। ब्रिटिश सरकार ने भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बर्बाद कर दिया है। इसलिए भारत को ब्रिटिश संबंध तोड़कर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। गांधी की थी 11 मांगे। इरविन को अल्टीमेटम दिया। सामान्य हित के मुद्दे। सेना पर खर्च में 50% कमी, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। पूंजीपति वर्ग की मांगे। रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात घटाना, कपड़ा उद्योग को संरक्षण। किसानों की मांगें थी भू राजस्व में 50% कमी और नमक कर समाप्त करना। नमक स्वराज का सबसे शक्तिशाली प्रतीक। सार्वभौमिक शिकायत। कर सबसे गरीब भूखे लाखों लोगों को भी प्रभावित करता था। आत्मनिर्भरता का प्रतीक। इसने शहरी और ग्रामीण आबादी को आत्मसम्मान और पीड़ा के साथ एक प्रतीकात्मक पहचान का अवसर दिया। एकजुट करने की शक्ति। स्वराज के अमूर्त विचार को एक ठोस दैनिक शिकायत से जोड़ा, बिना किसी सामाजिक विभाजन के। पानी के अलावा नमक जैसी कोई और वस्तु नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार भूखे लाखों तक पहुंच सकती है। ये सबसे अमानवीय मतदान कर है। दांडी यात्रा 240 मील जिसने एक राष्ट्र को जगाया। इसमें 24 दिन, 78 प्रारंभिक सत्याग्रही और 240 मील की यात्रा थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी तक। ये यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक रही। 6 अप्रैल को गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। यह ब्रिटिश कानूनों के तहत नहीं रहने के भारतीय लोगों के संकल्प का प्रतीक था। गांधी की अपील के जवाब में 300 ग्राम अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। देशव्यापी सत्याग्रह। हर कोने से उठी आज़ादी की लहर। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार का नेतृत्व। शोलापुर में गांधी की गिरफ्तारी पर सबसे भयंकर प्रतिक्रिया, कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल। धरासना सरोजनी नायडू का अहिंसक छापा जिसका सामना क्रूर लाठीचार्ज से हुआ। बिहार में शक्तिशाली चौकीदारी कर नहीं आंदोलन। मणिपुर, नागालैंड रानी गाइडिनलिउ द्वारा विद्रोह। मध्य प्रांत या महाराष्ट्र में वन कानूनों का उल्लंघन। तमिलनाडु में सी राजा गोपालाचारी का वेदारण्यम तक मार्च। मालाबार में के केलप्पन द्वारा नमक मार्च।
एक जन आंदोलन, महिलाएं, छात्र, व्यापारी और किसान। सार्वजनिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रवेश, महिलाओं की शराब की दुकानों और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना, यह आंदोलन उनके लिए सबसे मुक्तिदायक अनुभव था। छात्र और युवा बहिष्कार में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। व्यापारी और छोटे व्यापारी ने बहिष्कार को लागू करने में सक्रिय थे। किसान और आदिवासी संयुक्त प्रांत बिहार और गुजरात में सक्रिय भागीदार थे। मुसलमान NWFP जैसे क्षेत्रों में भारी भागीदारी देखी गई और बिहार और दिल्ली में मुस्लिम बुनकर समुदाय को संगठित किया गया। गांधी इरविन समझौता, बराबरी की बातचीत, सरकार की सहमति दी। हिंसा के दोषी नहीं ठहराए गए सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण धरने का अधिकार, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेना। कांग्रेस की सहमति रही सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। वायसराय द्वारा अस्वीकृत मांगे, पुलिस जातियों की सार्वजनिक जांच, भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलना। ये दिल्ली पैक्ट 14 फरवरी 1931 कांग्रेस को सरकार के साथ बराबरी पर ले आया। गोलमेज सम्मेलन, लंदन में असफल वार्ता। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया जिससे ये निष्प्रभावी हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अल्पसंख्यकों का प्रश्न, सम्मेलन जल्द ही अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों के प्रश्न पर अटक गया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी के दावों को विफल करने के लिए इन विभाजनों का इस्तेमाल किया। परिणाम, स्वतंत्रता की मूल भारतीय मांग को स्वीकार करने से सरकार ने इनकार कर दिया। सांप्रदायिक पंचाट और गांधी का अनशन, लंदन गतिरोध। गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर सहमति नहीं बन सकी। सांप्रदायिक पंचाट, 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने दलित वर्गों सहित अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा की। गांधी का आमरण अनशन, गांधी ने इसे भारतीय एकता पर हमला माना और दलित वर्गों को अलग करने के विरोध में यरबदा जेल में अनशन शुरू किया। पूना पैक्ट, एक ऐतिहासिक समझौता। सांप्रदायिक पंचाट, अलग निर्वाचक मंडल, 71 आरक्षित सीटें। पूना पैक्ट में दलित वर्ग अलग, संयुक्त निर्वाचक मंडल, 147 आरक्षित सीटें। गांधी के अनशन के बाद BR अम्बेडकर, दलित वर्गों की ओर से और अन्य हिंदू नेताओं के बीच यह समझौता हुआ। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया, लेकिन उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई। गांधी बनाम अम्बेडकर, अस्पृश्यता, जाति और राष्ट्र पर दो दृष्टिकोण। महात्मा गांधी, इनकी समस्या थी अस्पृश्यता, समाधान था हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, हृदय परिवर्तन। दृष्टिकोण, दलित हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। मान्यता, जाति और वर्ण अलग हैं, जाति एक विकृत पतन है। मार्ग, सामाजिक सुधार और प्रायश्चित के माध्यम से। डॉक्टर BR अम्बेडकर, समस्या थी जाति व्यवस्था, समाधान जाति का विनाश, राजनीतिक सशक्तिकरण। दृष्टिकोण था दलित एक अलग राजनीतिक अल्पसंख्यक है। मान्यता थी जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता हिंदू धर्म ग्रंथों की अभिव्यक्तियां हैं। मार्ग, कानूनों और संवैधानिक तरीकों के माध्यम से। आंदोलन का मूल्यांकन और विरासत, राजनीतिक प्रगति, प्रमुख उपलब्धियां क्या रही? राजनीतिक चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचाया। पूर्ण स्वराज की मांग अब गैर समझौता योग्य हो गई। व्यापक जन भागीदारी, महिलाओं सहित जनसंख्या के विशाल वर्गों को सार्वजनिक क्षेत्र में लाया। जेल जाने वालों की संख्या 3 गुना अधिक थी। आर्थिक प्रभाव, विदेशी कपड़े और शराब की आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई। कराची कांग्रेस 1931, स्वराज की परिभाषा। पहली बार कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि स्वराज का जनता के लिए क्या अर्थ होगा। मौलिक अधिकारों और एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर
संकल्प पारित किए गए जिसमें मुक्त भाषण, सार्वभौमिक मताधिकार और प्रमुख उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व की गारंटी दी गई। निष्कर्ष, एक अधूरी क्रांति, एक मजबूत राष्ट्र। पूर्ण स्वराज का संकल्प जो लाहौर में जन्मा था अब अटूट हो गया। नमक सत्याग्रह ने वैश्विक मंच पर अहिंसक जन आंदोलन की अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। आंदोलन ने गहरे सामाजिक विभाजनों को उजागर किया, जिससे दलित वर्गों का प्रश्न राष्ट्रीय राजनीति में सबसे आगे आ गया। यद्यपि 1934 में आंदोलन वापस ले लिया गया, इसने भारतीय लोगों को भविष्य के लिए एक अटूट संकल्प और एक स्पष्ट दृष्टि के साथ छोड़ दिया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण के लिए मंच तैयार किया।